तलवार रण में बचाओ बचाओ। आगे से महावीर जी को पता कर, आगे से महावीर जी को पता कर, पीछे से कोसों की सेना सजाओ, तो वीर सेना सजाओ। पूर्ण दिशा में पता कर, रीचों को पूर्ण दिशा में पता कर, युवराज अंगद को पीछे पठाओ, तो वीर रणधीर सेना सजाओ। वीर है जितने नल और नील है, वीर है जितने सभी वीर जाए दक्षिण के द्वारे, तो वीर रणधीर सेना सजाओ। आज कौन सा वीर मुझसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत है? जरा मेरे सामने तो आए, अपनी सूरत दिखाए। दुष्ट मेघनाथ, आज मैं ही तेरा स्वागत करूंगा। यह रंगभूमि नहीं, रणभूमि है। ऐसे बाण चाहे तू कितने भी चला ले, मुझे कोई भय नहीं। जो करस्ता
दीवाना रे, दशरथ तुझ दीवाना रे। जब रण करने को निकलेगा, जब रण करने को निकलेगा, रावण सुत दीवाना रे। घटेगी प्रलय मचेगा, घटा घटेगी प्रलय मचेगा, व्योम लगेगा तर्राने, व्योम लगेगा तर्राने। घटा घटेगी प्रलय मचेगा, घटा घटेगी प्रलय मचेगा, गगन लगेगा तर्राने। बैरी जब शरणागत होंगे, बैरी जब शरणागत होंगे, विजया निश्चय है आगे, विजया निश्चय है आगे। बाणों की बौछार गिरे जब, बाणों की बौछार गिरे जब, पतन गिरेंगे कट कट के। जाओ मेरे सूरवीर सेनानियों, इन राजाओं और इन बंदरों को खत्म कर दो। इस गर्भ में है पूरा हुआ, मेघनाथ इस गर्भ में है पूरा हुआ, इंद्र को जीत कर तू सब कुछ है पूरा हुआ। मगर याद रख, यह रक्त है दशरथ का अपनाया हुआ, जल्दी भी सुना में रावण ने प्राजमाया हुआ। यशुमृगा की नाक नहीं, यशुमृगा की नाक नहीं, नहीं पिशाच वाली वानर का है, जो नासिका श्रवण का है, जो लहू श्री लंकेश्वर का है। इसलिए लौट जाओ रघुवंशीगढ़ को, इसलिए लौट जाओ रघुवंशी, उसे है मेघनाथ छोड़ने में, अन्यथा तारका बद्दोलाभिमान चूर्ण कर दूंगा धर्म में। हाँ, प्रतिघात आज होगा, हाँ,
मंडल के संतापों का ये समझा है इंद्रजीत है बोल रहा क्षत्रिय के काम जीतने पे सत्य से जो है बोल रहा नहीं कहीं दम सकता नहीं कहीं दम सकता जो आपको लगता है पुष्टों का रघुवंश आने का पक्का है जो कर देगा दुष्टों का तो बहुत आ गया बहुत टीम ने अपने दोनों कलाकारों द्वारा इंद्रजीत कहलाता था अब लखन जी से भी कहलाऊंगा यह तो बहुत भारी है। मेघनाथ यो धरणीधर है, इन्होंने सारी पृथ्वी को अपने फंड पे धारा है, ये तुमसे नहीं उठेंगे। अच्छा अच्छा प्रभु क्या हो गया प्रभु?
लक्ष्मण भैया वही युवा जिसका मुझे भय था। लक्ष्मण तुम्हें क्या हो गया भैया? आंखें खोलो लक्ष्मण, उठो भैया, तुम्हें क्या हो गया? मेरी दाहिनी भुजा। लक्ष्मण उठो भैया, मुझसे क्यों रूठ गए भैया? लक्ष्मण मैं इस प्रकार रो रहा हूं, तुम मुझे धैर्य नहीं देते भैया। आज तक तुमने धैर्य दिया, किंतु आज तुम मुझसे बोलते तक नहीं हो भैया। आगे तो खोलो लक्ष्मण, मुख से कुछ तो बोलो, तुम इतने निर्दयी क्यों हो? लक्ष्मण उठो भैया। भैया मेरी आंखों के तारे, जीवन के सहारे, जरा आंखें तो खोलो भैया। जब मैं अकेला अयोध्या जाऊंगा और माता तेरे विषय में पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा भैया? अब मुझे कौन भैया कहकर बोल? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बिना कदापि अयोध्या नहीं लौट सकता भैया। भगवान धैर्य धारण कीजिए। इस प्रकार होने से लक्ष्मण जी जीवित नहीं हो सकते। कुछ उपाय तो होगा जिससे वे ठीक हो जाएं। कत्ल
करने का शत्रु को मेरी तलवार काफी है। निरादर नींद से हो जा भैया, तेरा बेदार काफी है। न कुछ भी फौज लश्कर की मुझे जरूरत, न कुछ भी फौज लश्कर की मुझे जरूरत, एक तू ही मेरे भैया सिपह सालार हो जा। एक बार भैया कह के मुझे बुला लक्ष्मण, एक बार भैया कह के मुझे बुला लक्ष्मण, एक घूंट अमृत की मुझे पिला लक्ष्मण। सुग्रीव जी, किस बात का यत्न, किसका उपाय? लक्ष्मण ने तो आंखें भी नहीं खोली। लक्ष्मण, मेरे दुख के साथ जरा आंखें खोलो भैया। ओ दुष्ट रावण, अब तो तेरे घर में घी के दिए जलेंगे, क्योंकि अब तेरे सर से काल के दूत हट गए। प्यारी सीता, तुम भी अब रावण की कैद से छूटने की आशा छोड़ दो और वहीं अपने जीवन को समाप्त कर दो। प्यारे सुग्रीव जी, आप भी अंगद को लेकर अपनी राजधानी लौट जाइए। विभीषण जी, मैंने आपको जो वचन दिया था उसे मैं पूर्ण नहीं कर पाया, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूं। क्यों चढ़ा है पड़ा है तुझे क्या नशा, क्यों पड़ा है चढ़ा है तुझे क्या नशा, आंखें खोले जुबा दो पीला लक्ष्मण, आंखें खोले लक्ष्मण, उठो भैया। तेरा भाई सौदाई है रो रो हुआ, तेरा भाई सौदाई है रो रो हुआ, वरना भाई तुझे कुछ दया लक्ष्मण, वरना आई तुझे कुछ दया लक्ष्मण। लक्ष्मण, तुम तो अपने भैया को भूल ही गए। परमेश्वर के लिए जुबान तो हिलाओ लक्ष्मण, एक बार, बस एक बार मुझे भैया कह के बुलाओ लक्ष्मण।
भगवान इस प्रकार अधीर ना होइए। मुझे याद आया, लंका में एक सुसैन नाम का वैद्य है। यदि वो किसी प्रकार से आ जाए तो लक्ष्मण जी स्वस्थ हो सकते हैं। हनुमान जी, भगवान यह लीजिए तलवार और इसे मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए। यह तुम क्या कर रहे हो बजरंगी? एक तुम्हारा ही तो सहारा है जो कि लक्ष्मण का स्थान पूरा कर सकता है। जाओ वीर, लंका से वैद्य जी को ले आओ। जो आज्ञा भगवान, मैं अभी वैद्य जी को ले आता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सो ये धनुष बाण भी ऐसे समय काम नहीं आए, तो अब इन्हें रखने से क्या लाभ? इस अनर्थ के घटने से पूर्व ओ दुष्ट मेघनाथ, याद रख, कल सूर्य अस्त होने से पूर्व तू इस संसार से विदा हो जाएगा। आगे देखो तो भैया।
एक तीर तो बंधाओ। वैद्य जी, कृपया लक्ष्मण को देखिए। बहुत अच्छा। अवस्था तो ठीक है, किंतु शोक है। जिस दवा की इस समय लक्ष्मण को आवश्यकता है वह मेरे पास नहीं है। वैद्य जी, वह कौन सी दवा है? संभव है खोज करने पर मिल जाए। भगवान, उस बूटी का नाम संजीवनी बूटी है और मलयगिरी पर्वत पर मिलती है। लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति लगी है। इसलिए यह बूटी अगर सूर्योदय होने से पहले आ जाए तो लक्ष्मण जी स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन सूर्योदय होने के बाद औषधि का आना न आना बराबर है। प्यारे हनुमान, अब मेरा और लक्ष्मण का जीवन तुम्हारे ही हाथों में है, इसलिए शीघ्र ही जाकर औषधि ले आइए।
जो आज्ञा भगवान। हाँ, मैं अभी जाकर बूटी ले आता हूँ। भूतल में हो या नभ में हो, भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, आएगा दाल संजीवनी चाहे वर्मा के घर में हो। बदलाओ उसका रंग रूप, किस भांति हाथ वो आएगी, रघुराही रहे सगाई तो सूर्य उदय से पहले लाऊंगा। हे वीर, वह बूटी रात के समय दीपक के समान चमकती है, इसलिए उस बूटी को पहचानना अत्यंत सरल है। अच्छा बैद जी, मैं समझ गया। भगवान, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब या तो बूटी लेकर ही आऊंगा, अन्यथा अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। जय श्री राम। किंतु कहीं भी वैसी बूटी दिखाई नहीं पड़ रही है जैसी वैद जी ने बताई थी। सामने कुछ चमक तो रहा है, उसी ओर चलना चाहिए। यहाँ तो मानो सैकड़ों दीपक चल रहे हो। हो न हो, शायद यही वही बूटी है। किंतु यह फूटना तो मैं भूल ही गया कि बूटी के फूल चाहिए या पत्ते, फल चाहे अथवा जल। अब मैं यहाँ किसको पूछूं? चारों ओर सुनसान है। विलंब करना उचित नहीं, इस पूरे पर्वत को ही ले चलता हूँ। जिस भाग की आवश्यकता होगी आखिर वेद जी ले लेंगे। बोले पवन पुत्र हनुमान की। सूर्य ध्यान इतना रखना, संकट यह सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राव द्वारा आघात निवेद अंश पर है, इसलिए ध्यान रखना, इसलिए छुपे रहना। जब तक जड़ी न पहुंचाऊं मैं, उस समय प्रकट होना भगवान, जब संकट मिटा दूं मैं। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है। बचपन से ही आपको मालूम है हनुमान कितना निराला है। क्या आज तो आधी रात में सूर्य का प्रकाश उग रहा है। अरे
इस विशाल पर्वत को उठाकर यह कौन ले जा रहा है? यदि इसने यह पर्वत अयोध्या नगरी के ऊपर फेंक दिया तो बड़ी जन हानि होगी। यह अवश्य ही श्री रामचंद्र जी का शत्रु होगा, इसलिए इसे यहीं रोक लेना चाहिए। भाई राम, भाई राम, हैं? यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे भ्राता जी का नाम लेने वाला यह कौन है? हे सखा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं? आप श्री रामचंद्र जी को जानते हैं क्या? कृपा करके मुझे शीघ्र बताने का कष्ट कीजिए। भगवान, मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हैं? प्रिय सखा, मैं श्री रामचंद्र जी का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम भरत है। आप निसंकोच होकर अपनी कथा सुनाइए। महाराज, मैं श्री रामचंद्र जी का एक तुच्छ सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। इस समय लक्ष्मण जी रणभूमि में मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित पड़े हैं और मैं उन्हीं के लिए यह औषधि लेके जा रहा हूँ। मुझे सूर्य उदय से पहले वहां पहुंचना है, अन्यथा उनके प्राण संकट में हैं। हनुमान जी, मुझे दुख है कि मैंने आघात करके व्यर्थ ही आपको रोक दिया, परंतु मेरे पास एक तीव्र गति का बाण है। आप उस पर बैठ जाइए। मैं आपको शीघ्र लंका पहुंचा दूंगा। नहीं भगवान, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। यदि फिर भी मार्ग में कोई शंका हुई तो कहिए। भगवान, यूं तो सब ठीक है, किंतु लंका का उत्तरी द्वार अभी तक हमसे नहीं टूट सका। यदि हो सके तो उसे तोड़ दीजिए। लीजिए हनुमान जी। अच्छा भगवान, प्रणाम। सुखी रहो हनुमान। जो जो रात बीतती जा रही है,
लक्ष्मण के जीने की आशा कम होती जा रही है। हे कुलदेव सूर्य, आप संसार के लिए तो प्रकाश लेकर आओगे, किंतु आपके उदय होते ही मेरे भाग्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। परमेश्वर के लिए अपने को कुछ देर छिपा लेना भगवान, जब तक कि हनुमान नहीं आ जाते। हे आकाश, तू ही अपनी कृपा कर दे, आज थोड़ी रात बढ़ा दे। हे नक्षत्रों, तुम ही उपकार कर दो। सो कोई भी कुछ नहीं कहता,
सुग्रीव जी, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों को जितना भी कष्ट हुआ होगा उसे क्षमा करना, क्योंकि मेरा जीवित रहना अब संभव नहीं। बेटा बेटी भगिनी सभी स्वार्थ के मीत, बेटा बेटी भगिनी सभी स्वार्थ के मीत, भाई से भाई करे सदा सच्ची प्रीत। इसलिए आप प्रातः काल होते ही हम दोनों भाइयों के शवों को इकट्ठा बांधकर समुद्र में बहा देना, बस यही मेरी आपसे अंतिम विनती है। लगता है सूर्य भी उदय होने वाले हैं। महाराज, अभी सूर्य उदय होने में काफी समय है। जय श्री राम। भगवान, हम सब कितने भाग्यशाली हैं। वह सूर्य का प्रकाश नहीं बल्कि हनुमान जी आ रहे हैं। धन्य है बजरंगी आप, धन्य है। लो पिया जी। अरे तुम तो सारा पर्वत उठा के ले आए। तो फिर क्या करता? जाते समय आपसे पूछना ही भूल गया कि बूटी का कौन सा भाग चाहिए, इसलिए मैं सारा पर्वत उठा लिया। लो भाई, आप इसे कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दो। जो आवश्यक औषधि थी मैंने उसे ले लिया है। सब
बोलिए वीर यति लक्ष्मण की। बोलो पवन पुत्र हनुमान की। बोलो पवन पुत्र हनुमान की। बोलो वीर यति लक्ष्मण की। बोलो पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। है भ्राता जी, मैं रणभूमि से यहाँ कैसे आया? भैया उस ईश्वर का धन्यवाद। चलो विश्राम करें। जाने भगवान वही जाने की आज्ञा दी। वैद्य जी, मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूल सकता। अच्छा हनुमान जी, आप वैद्य जी को उनके निवास स्थान पर छोड़ आइए। जो आज्ञा भगवान।
मेरे क्रीम ले लो। ऐसी निंद्रा भी निंद्रा क्या, जीवन आए संग्रामों में कट गई बहन की नाक कान और तुम पड़े कर्राटों में। कुंभकर्ण, तुम नींद में पड़े हो और राम लक्ष्मण ने तुम्हारी बहन की नाक काट दी। क्या काम था उसका जाने का? रोहित का कारण होगा लड़कों से नाक कराने का। दादाजी, उन बालकों के पास क्या काम था जो अपने नाक कान कटा के लाए? अच्छा, मेरे लिए खाने का प्रबंध करो। ए वीरो, भाई कुंभकर्ण को भोजन खिला। पानी भी लेके आओ। दादाजी, आप कहिए, आप पर ऐसी क्या आपत्ति आ पड़ी जो आपने मुझे जगाया? भैया,
अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्रों ने वानर सेना सहित लंका पर चढ़ाई की है। हमारे बड़े बड़े योद्धा मारे गए हैं, इसी कारण तुम्हें जगाया है। दादाजी, यद्यपि आपने तीनों लोगों के स्वामी से पैर बढ़ाकर अच्छा नहीं किया, परंतु भाई होने के नाते मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना होगा। भाई कुंभकर्ण के लिए उचित भोजन का प्रबंध कराओ। क्या महाराज, जय शंकर की। का सेनापति कुंभकर्ण है, जिसके द्वारा प्रलय होने का भय है। इसलिए मेरे विचार से आज आप स्वयं सेना का संचालन करें। विभीषण जी, आप चिंता न करें। भगवान उसका मुकाबला करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप इस हथ को छोड़ दीजिए। कुंभकर्ण से मुझे ही हाथ मिलाने दीजिए। कौन काल का अभिलाषी है? मेरी तलवार भी रक्त की प्यासी है। जरा सामने आओ। आज मैं तेरी प्यास बुझाता हूं। तू अपने को वीरों में गिनता है। वह तो तुझे अभी पता चल जाएगा।
मैं तुझे वीरता का सबक सिखाता हूँ। मैं भी तेरी प्रतीक्षा बहुत देर से कर रहा हूँ। कितने वीरों का रक्त बहाकर क्यों अब दिखाई दे रहा है? समझ जा, आज तेरी शक्ति की परीक्षा होगी। तो ले सबक। मरने के लिए तैयार हो जा।